आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आप किसी भी क्लास में हो, आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि मान लीजिए मार्केट में गए या कहीं भी आप कुछ खरीदने गए, कपड़ा ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कपड़ा ही खरीदने गए, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या होता है और लॉस मतलब क्या होता है, ये जानेंगे। ये जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे दो बात। क्या जानेंगे? तो पहला बात जानेंगे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ये जानेंगे क्या होता है। उसके बाद जानेंगे प्रॉफिट, उसके बाद जानेंगे लॉस, और तब जानेंगे प्रॉफिट परसेंट, और तब जानेंगे लॉस परसेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सपोज एक मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसे बोलते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से कोई भी मान लीजिए एक मार्कर आपको खरीदना है, और ये मार्कर मार्केट में मान लीजिए आप गए खरीदने। सपोज ये मान लीजिए कि ये मार्कर आपको 50 रुपीज में मिला। कितने रुपीज में मिला? 50 रुपीज में। तो जो मार्केट में जाकर इस मार्कर को आप 50 रुपीज में किने या 30 रुपीज में किने, जितने रुपए में इसे खरीदेंगे आप, उसी को बोला जाता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यानी पदार्थ अगर आप खरीदने हैं तो जिस मतलब पैसे से, जितने पैसे से खरीदते हैं वही होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस। सपोज मान लीजिए अगर हम दुकानदार हैं, अगर हम गए मार्केट से ये खरीदने और मुझे ये बेचना है, तो सपोज मान लीजिए हम 50 रुपया में खरीदे इसे और इसे लाएंगे तो उतने में तो बेचेंगे नहीं। तो मान लीजिए 50 रुपये में खरीदे तो इसे 60 रुपये में हम मार्केट में किसी से बेच दिए, यानी इसी मार्कर को हम कितने में बेच दिए? 60 रुपये में। आपकी मर्जी, आप इसे 30 रुपये में बेच सकते हैं, इसे 20 रुपीज में भी बेच सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हम कितने में बेचे? 60 में। हम इसलिए 60 में बेचे कि मुझे घाटा पसंद नहीं है, मुझे फायदा पसंद है। तो मान लीजिए कि हम 50 रुपीज के किने और 60 रुपीज में बेच दिए। तो जो जिस मतलब रेट पे इसे बेचा जाएगा, मतलब खरीदने के बाद, उसी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस, यानी इसे बोलते हैं एसपी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जब मालूम हो गया, आपको पता हो गया कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस होता है जो हम खरीद के बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस जो है में हम जैसे ये खरीदते हैं। तो मान लीजिए कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। और बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या किए कि इस मार्कर को 50 रुपीज में खरीदे और इसे 60 रुपीज में बेच दिए, तो कहिएगा कि बताइए मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो ऐसे तो आप देखेंगे तो लगेगा कि मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 50 रुपये में खरीदे और कितने में बेच दिए? 60 रुपये में। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर सेलिंग प्राइस जो है अगर बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, ध्यान दीजिएगा ये साइन है ग्रेटर देन का, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो मुझे क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा है कि जब सेलिंग प्राइस मतलब हम जो खरीदे हैं उससे ज्यादा में अगर बेचेंगे, अगर जितना में खरीदे उससे ज्यादा में अगर बेचेंगे और जितना में खरीदेंगे वो अगर बेचने से कम है, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन बात अगर सीपी बड़ा हो और सेलिंग प्राइस छोटा हो तो मुझे क्या होगा? लॉस होगा। अब बताइएगा कैसे? तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे सपोज मान लीजिए कि इस मार्कर को हम मार्केट से कितने रुपए में खरीदे? 50 रुपीज में, और मार्केट से 50 रुपीज में खरीदे और कितने में बेच दिए? 60 रुपीज में। तो ये जो सीपी है वो 50 है, यानी सीपी जो है 50 है, ये 50 रुपीज है, और ये जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस वो 60 है। तो ध्यान दीजिएगा ये 60 जो है 50 से बड़ा है कि नहीं?
तो ये मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूछा जाए कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, सीपी इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ कैसे पता चलेगा, तो सेलिंग प्राइस है 60 रुपया और कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज़। तो जब माइनस करेंगे होगा तो 10 रुपीज़, यानी मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो 10 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। ये आप लोग कन्फर्म होंगे और मालूम नहीं हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा या अनदर कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा। वो कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया आप लोग को। अब बात करते हैं लॉस कब होगा। जैसे सपोज है यही मार्केट को हम अगर 50 रुपीज़ में खरीदे, 50 रुपीज़ में, और सपोज एक मान लीजिए इसको हम 40 रुपीज़ में बेच दिए, इसको सेल कर दिया हम 40 रुपीज़ में। अब कहिएगा बताइए मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मुझे कैसे पता कि लॉस हुआ, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जब 40 हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस जो है कम हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर लॉस का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और माइनस सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 50 और सेलिंग प्राइस कितना है तो 40, तो कितना बचेगा तो 10, यानी 10 रुपीज़ क्या हुआ, लॉस हुआ। आप कहेंगे सर इसका भी 10 आया है, इसका भी 10 आया है, तो आप इससे लॉस कैसे कह सकते हैं, इससे प्रॉफिट कैसे कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये लॉस होगा और ये प्रॉफिट होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है, ये आप सीखते हैं। जैसे आइए हम बात करते हैं इसका। जैसा कि मान लीजिए कि हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉस्ट प्राइस, अगर मार्केट से हम कोई मान लीजिए मार्कर ही पकड़िए, अगर 5 मार्कर खरीद रहे हैं 100 रुपीज़ में, ध्यान दीजिएगा 5 मार्कर कितने रुपीज़ में खरीदे, 100 रुपीज़ में। ऐसे 5 मार्कर को हम सेलिंग करते हैं मार्केट में 120 रुपीज़ में। ध्यान दीजिएगा कितने रुपये में, 120 रुपीज़ में। अब मुझे पता करना है कि प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, पहले निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 120 और कॉस्ट प्राइस है 100, तो बचेगा 20, यानी 20 रुपीज़ क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, आखिर यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम इसका निकाल रहे हैं तो एक फार्मूला है, याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो मान लीजिए कि प्रॉफिट कितना हुआ 20 और डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी कितना है तो सीपी देख लेंगे 100 तो 100 और इंटू 100 ये है तो 100 से 100 कट दिया, कितना बचा तो 20% मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप लोग समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन हम बताएंगे लॉस का, कि लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो ये आप नोट करेंगे और समझेंगे। अब चलते हैं कि लॉस सीखते हैं कि लॉस परसेंट कैसे निकाला जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि हम मार्केट में गए इसी मार्कर को खरीदने, आइए मार्कर मुझे मिला 100 रुपये में, 5 मार्कर मान लीजिए हम खरीदे 100 रुपये में, और उसे जब सेल किया हम मतलब बेचे दूसरे से, तो उसे हम बेचने में 80 रुपये ही मिले। मतलब जब उसे हम सेल किए तो 80 रुपीज़ में सेल किया। कितना को खरीदे थे तो 100 रुपीज़ के। ध्यान दीजिएगा, जब 100 रुपीज़ में खरीदे थे और जब उसे सेल किए तो 80 रुपीज़ में हुआ। तो ये लॉस क्या हुआ, पहले लॉस निकालेंगे। लॉस क्या हुआ,
तो लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माने सेलिंग प्राइस। तो अब ध्यान दीजिएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी है 100 और माइनस सेलिंग है 80, तो हो जाएगा लॉस इक्वल टू यानी 20 रुपीज। कितना हो जाएगा 20 रुपीज। अब बात करते हैं 20 रुपीज हो गया, लेकिन लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालने के लिए करेंगे क्या, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस बाई 100 इंटू लॉस बाई सीपी इंटू 100, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है 20 और सीपी कितना है तो 100, और ये क्या है बाबू मतलब कि 100 है तो 100 रहने देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 20% का हुआ लॉस हुआ। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, ऐसे ही वीडियो सेकेंड पार्ट में अगर अदर सब मतलब चलेंगे, यानी टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।